हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैरा जंबल। ये हमारा सेशन 3 है। इससे पहले मैंने 2 सेशन ले लिए, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्वांट्स हुई थी और सेकंड हम लोग की रीजनिंग हुई थी। क्वांट्स से मैंने परसेंटेज की मैंने करा दी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगी, लाइक कल आएगी पार्ट 2। और फिर हम लोग जीके की भी करेंगे, ठीक है। और जो हमारी स्टडी की सेशन थी, लाइक मैंने कल कराई थी, वो ब्लड रिलेशन पे पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग सारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कवर कर देंगे, ठीक है। और ये जो आज हमारी वर्बल एबिलिटी की या फिर लैंग्वेज कॉम्पिटिशन बोलो या फिर इंग्लिश बोल लो, हर एग्जाम में अलग अलग नेम से ये सेक्शन रहती है, ठीक है। तो इसमें पैरा जंबल आती है। तो पैरा जंबल आप लोग जानते होगे क्या होता है। लाइक मैं बोलूँ कि लाइक ABCD देखते होगे आप लोग स्टेटमेंट में ABCDE, या फिर CET में पहले आपको क्या देता है, पहले आपको स्टेटमेंट दे देता है, फिर आपको बताना रहता है व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेटमेंट, मतलब फोर्थ क्या है, फोर्थ स्टेटमेंट इसमें कौन सा होगा। तो इस तरीके से पैरा जंबल्स को कहते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे तो ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे सेशन है। और आप लोग अगर इस एग्जाम से टारगेट कर रहे हो टिस्नेट, मैट, एनमेट, स्नैप, SRC, GPO, CMAT, CET, मैट, एटमा, ठीक है। तो सारे लेट करता है 2023 में, 2023 में अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, इस साल देने वाले हो, 2024 में अगर ये सब सारे एग्जाम CMAT, CET ये सब देने वाले हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। अभी हम लोग की फ्री कोर्स चल रही है जहाँ पे आपको सारी कोर्सेज, सारी मतलब सेक्शन, सारे आपको क्वेश्चन हर तरीके से कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो पैरा जंबल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात करते हैं। लाइक ये हमारी टेलीग्राम व्हाट्सएप की ग्रुप है, यहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे सारे ग्रुप्स मैंने बना दिए हैं। आप जिस पे कन्वीनियंट हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप दोनों पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। MBA शाला, टिस्नेट, एनमेट, स्नैप, SRC, ठीक है, सब पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो लाइक अगर मैं बात करूँ पैरा जंबल स्टार्ट करने से पहले, तो यहाँ पे कुछ आपको फंडामेंटल्स रूल्स होती है, रूल्स कह लो, या फिर ये सब याद करने लाइक टाइप्स ऑफ पॉइंट्स होती है जो आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। सो मैं अगर बात करूँ लाइक पैरा जंबल स्टार्ट करने से पहले, अगर आप रीडिंग करते हो ना, न्यूज़पेपर्स या फिर बुक्स ये सब रीड करते हो, तो आपके लिए पैरा जंबल बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। पैरा जंबल एक तरह से क्या होता है, आपका वोकैब देखता है कि आप ग्रामर कैसे, रूल्स को कैसे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। नाउन के बाद क्या आना चाहिए, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये सबसे अगर आप फैमिलियर हो तो आपके लिए पैरा जंबल ईजी है, ठीक है। और अगर आपकी लाइक वोकैब ये सब भी सही है तो आप लोग पैरा जंबल ईजी है, ठीक है। बट आप लोग जो न्यू हो, जो अभी पास आउट किए हो कॉलेज से, बट पैरा जंबल कुछ नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप देखो, आपको इजी लगेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ रूल्स बता दूंगा, कहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है, कहाँ से आपको एंड करना है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सब सारा डिस्कस होगा, ठीक है। तो बने रहो वीडियो पे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब मैं कुछ बता दूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। अभी मुझे कुछ रूल्स बताने दो ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है, ताकि मैं जितने भी रूल्स बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक अगर मैं बात करूँ तो हम लोग को पैरा जंबल कैसे आता है एग्जाम में, लाइक ये क्या है, ABCDE होता है, ठीक है। ये 5 तरीके से आपको स्टेटमेंट यहाँ दी रहेगी, ABC में दी रहेगी, D में दी रहेगी, E में दी रहेगी, ठीक है। तो आपको बताना है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ, एक मीनिंगफुल कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए, ताकि उसको पढ़ के एक सेंटेंस निकल जाए, ठीक है। कंक्लूजन निकले कि वो सेंटेंस अगर कह क्या रहा है, ठीक है। आपको जंबल फॉर्म में दी रहती है, ठीक है। तो इसी को पैरा जंबल कहते हैं। लाइक हम लोग बोल रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे करेंगे। लाइक आप पहले क्या करो, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, रीड ऑल द स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। या फिर उतना रीड मत करना है, या फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रीड पूरा भी मत करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वर्ड से देखो कि क्या रिलेट कर रहा है, लास्ट वर्ड देखो इस सेंटेंस का क्या रिलेट कर रहा है, ठीक है। और देखो कि क्या पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अगर एक दोनों रिलेट कर, जैसे कि बी का सेंटेंस अगर सी में रिलेट कर रहा है तो BC आपका पेड़ बन सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से समझो, ठीक है। एलिमिनेट करना जानो, ठीक है। एलिमिनेशन यहाँ पे बहुत काम आती है, एलिमिनेट करना जानो, ठीक है। एलिमिनेशन से करो। और जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो ग्रामर से ऐसे रिमेंबर है, दिला के ही हो गया, ठीक है, ही, शी, ठीक है। ये सब सारे मैं प्रोनाउंस बता रहा हूँ, ही, शी, दे, इट, ठीक है, दे या फिर इट,
ठीक है, ये सब सारे प्रोनाउन है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब सारे प्रोनाउन है। ठीक है, और दोज हो गया, दोज हो गया, या फिर दिस हो गया। ठीक है, या फिर डैट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या काम करता है? एडजेक्टिव काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव काम करता है। तो प्रोनाउंस अगर दे रखा है ना, बट नाउन नहीं दे रखा है, तो वो स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। जैसे कि प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है, बट अगर प्रोनाउन दे रखा है, अगर नाउन ही नहीं दिया रहेगा, तो वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि नाउन के बाद ही आपको प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, जैसे कि कोई नाम दिया है, ताजमहल, ताजमहल यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस में, तो आपको ये क्या है? नाउन है। इसके बाद आपको अगर इट का यूज़ है तो आप प्रोनाउन का ये यूज़ होगा, तो आप इसके बाद ही इट लगा सकते हो। ठीक है, नाउन जब दिया रहे तभी आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो, पहले आप प्रोनाउन नहीं यूज़ कर सकते हो। क्या है? बट हाँ, समटाइम्स यू हैव टू यूज़ प्रोनाउन इफ नाउन इज नॉट गिवन। ठीक है, क्यों? जैसे कि एक मैं सेंटेंस बनाता हूँ, इट इज़ रेनिंग। अगर मैं बोलूँ इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पे आपको लगा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट में अगर दी रही है, दी गई है, नाउन यहाँ पे नहीं दी गई है, बट यहाँ पे जो इट है वो नाउन का ही काम कर रहा है। इट इज़ रेनिंग, बट मतलब वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे समटाइम्स आप इट लगा सकते हो। ठीक है, आप आई यू से स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आई यू से स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, लाइक और मैं बात करूँ लाइक इट का, जो मैंने बता दिया ये सब इट का है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंडिंग स्टेटमेंट। एंडिंग स्टेटमेंट देखो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, देखो कि लाइक किसी चीज़ का कंक्लूजन बता रहा है। आप लोग भी नोट करते रहना कॉपी पेन में, कॉपी सब देखो। ठीक है, कॉपी सब अपने पास रखो। कंक्लूजन देखो, फिर सजेशन देखो क्या कह रहा है, वो क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, एंडिंग में लाइक रिजल्ट से रिलेटेड होता है। और क्या है? फाइनली, जैसा मैंने बोला फाइनली, या फिर रिजल्ट आपको बोल रहा है एट द फाइनली। ठीक है, और यहाँ पे एट द एंड ये सब हो गया। ठीक है, एट द एंड। ठीक है, और लाइक 10 हो गया, 10, या फिर हेंस, या फिर हेंस बोल लो। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखनी है पॉइंट्स कंक्लूजन मतलब एंडिंग स्टेटमेंट में। ठीक है, मतलब ये सब मैं बोलूँ कि हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, बट आपको आइडेंटिफाई एंडिंग स्टेटमेंट में ये सब बहुत हेल्प करेगी। बट समटाइम्स दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। ठीक है, बट काफ़ी आपको लाइक 90% चांस है कि ये सब आपको कंक्लूजन पार्ट करती है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाउ टू मेक पेयर्स। अब हम लोग हाउ टू मेक पेयर्स कैसे बना सकते हैं, लाइक मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक पेयर्स। ठीक है, तो ये पेयर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका हमारा क्वेश्चन है। लाइक पेयर्स क्या होता है? नाउन हो गया। ठीक है, नाउन के बाद जैसे मैं बोलूँ प्रोनाउन आता है। ठीक है, नाउन के बाद प्रोनाउन आप लगाओ। ठीक है, और उसके बाद लाइक नाउन के बाद एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि राम हो गया, ही हो गया। ठीक है, सीता हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका? राम नाउन है, ही, सीता, सी। ठीक है, तो नाउन जो है हमेशा प्रोनाउन से पहले आएगा। ठीक है, और जो प्रोनाउन है आपका क्या है? मैंने अभी बताया था, आई हो गया, यू हो गया, सी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, सी हो गया। ये सब आगे क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, मैं पी से लिख रहा हूँ। एडजेक्टिव क्या हो गया? हिम, हर हो गया, हिम ये सब हो गया, हर हो गया। तो ये सब क्या आ सकता है? ठीक है, नाउन के बाद एडजेक्टिव ये सब आ सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये सब। तो आपको ग्रामर से कुछ सारे मतलब चैप्टर से ये सब तो याद रखने पड़ेंगे, कहाँ पे क्या लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत यूज़ आते हैं पैराजम्बल्स ये सब में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ स्टार्टर्स और कनेक्टर्स क्या है, कनेक्टर्स से सब क्या यूज़ और करते हैं। ठीक है, तो लाइक अभी देखो, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अभी नहीं चलते। अभी जैसे कि मैं बोलूँ स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के बारे में बात करूँ क्या होता है। ठीक है, लाइक स्टार्टर्स में लिख देता हूँ, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स क्या होता है। ठीक है,
क्या होते हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि डैट हो गया, डैट हो गया, ठीक है। ऑल्दो हो गया, ऑल्दो हो गया, ठीक है। इन स्पाइट हो गया, ठीक है, मतलब के बावजूद, इन स्पाइट, ठीक है। डिस्पाइट, ठीक है। फिर से डिस्पाइट हो गया, इफ हो गया आपका, ठीक है, इफ हो गया, एज हो गया, ठीक है। इधर और हो गया, नीदर नॉट हो गया, ठीक है। या फिर वाइल हो गया। ये सब आपका कनेक्टर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज आप कनेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हो कि लाइक ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैं अगर बताऊँ, बट हो गया, बट हो गया, मोड ओवर हो गया, मोड ओवर हो गया। फिर से लाइक हाउएवर हो गया, हाउएवर हो गया, एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है, एज वेल एज हो गया, ठीक है। येट हो गया, टुगेदर हो गया। तो ये सब आप लोग लाइक, तो ये सब आपको कनेक्टर काम नहीं करते, ठीक है। लाइक ये सब का जो रोल प्ले लाइक स्टार्ट का मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है। कि लाइक ये सब कभी कभी रोल प्ले कर सकते हैं कि लाइक ये सब का जो रोल है प्ले करेगा सो स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सब लाइक बात जो है कि कनेक्टर ये सब रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। बट ये सब करके रोल प्ले कर देता है, ठीक है। लाइक कनेक्टर से काम करता है, लाइक दो सेंटेंस को जोड़ना, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सब अगर कंजंक्शन स्टार्ट का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये सब कनेक्टर से काम रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये सब बात भी आप लोग ध्यान रखें, स्टार्टर कनेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ लाइक कंजंक्शन, ये सब क्या काम होता है, ठीक है। कंजंक्शन ये सब क्या काम होता है, रोल ऑफ कंजंक्शन ये सब का। तो लाइक इसमें होता है ना, कंजंक्शन लाइक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो लाइक हमेशा जो सेंटेंस में होता है लाइक ए बी सी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, ए बी सी, और डी एफ अगर निगेटिव सेंटेंस है आपका, हमेशा जो है आपका पॉजिटिव लाइक समटाइम्स मतलब मोड ओवर लाइक आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो पहले आता है, लाइक फर्स्ट में आएगा, ठीक है, फर्स्ट लाइक आता है। उसके बाद जो नेगेटिव आता है, उसके बाद ये कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे कराता है, जैसे मैं बोलता हूँ कनेक्टर ये सब का काम करता है, लाइक कॉन्ट्रास्ट कनेक्टिविटी उसको कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे बोलूँ मैं ए बी सी डी, अगर डी ये सब अगर कनेक्टर का काम कर रहा है, बट हो गया, वाइल ये सब लगा हुआ है, बट हो गया, वाइल ये सब लगा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहले ए बी सी आ जाएगा, फिर डी ई एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका कनेक्टर का काम करेगा यहाँ पे, पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट का बात करूँ तो, ठीक है। और लाइक जब भी कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है या निगेटिव टू पॉजिटिव ये सब जा रहा है, तो उसमें कनेक्टर कैटेगरी रोल प्ले करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि लाइक बट हो गया, वाइल हो गया, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका कनेक्टर काम करेगा हमेशा। बट वाइल हो गया, नॉट हो गया, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है, ठीक है। ऑल्दो हो गया, ठीक है, येट हो गया, डिस्पाइट हो गया, ठीक है, इन स्पाइट हाउएवर, ठीक है। ये सब आपका काम करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखना। एडिशनल कैटेगरी भी ये ऑल्सो हो गया, एज वेल एज हो गया, तो ये सब भी आपका एडिशनल कैटेगरी भी हो सकता है, ऑल्सो एज वेल एज, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे मैं ये सब यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, रोल ऑफ कंजंक्शन तक, ठीक है। और रिजल्ट ये सब मैं आपको बता, लाइक रिजल्ट क्या बता सकता है, रिजल्ट लाइक लास्ट हम लोग को जो स्टेटमेंट होता है लाइक रिजल्ट से रिलेटेड की कंक्लूजन बताता है, तो वो सब मैं आपको लोग क्या कर सकते हो, बिकॉज हो गया, हेंस हो गया, ये सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज, हेंस, ठीक है,
एज हो गया, ओइंग टू हो गया, ठीक है, और लाइक ड्यू टू ये सब हो गया, ठीक है। तो ये सब वो क्या बताता है, रीजंस बताता है, ठीक है। हमेशा जो होता है रिजल्ट के बाद ठीक है रीजंस आता है, ठीक है, और रीजंस और रिजल्ट्स, ठीक है। तब हमेशा आपको ये सिर्फ दोनों को रिलेट करना रहता है, ताकि पहले अगर रीजन दी हुई है तो उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। कुछ अगर चीज हुआ है लाइक सब पहले हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। देयरफॉर हुआ, सो हो गया, हेंस हो गया, दस हो गया, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और लाइक फुल फॉर्म जो है, ए फुल फॉर्म वर्ड विल कम बिफोर इट्स शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जो फुल फॉर्म वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म से पहले आता है। मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म वर्ड हमेशा शॉर्ट फॉर्म से पहले आता है। तो ये सब भी कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं बात करूँ लाइक रोल ऑफ, एक होता है कि लाइक क्रोनोलॉजी होता है ना, जैसे क्रोनोलॉजी जानते हो, लाइक पास्ट फॉर्म पहले आता है। अगर मैं जैसे बात करूँ 2006 का बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2006 का मैं बात कर रहा हूँ, तो 2006 पहले आएगा, ना कि 2012 पहले आएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस में चलेगा। अगर मैं 2006 की बात कर रहा, 2007 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 8 की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले 6, 7, 8, फिर यहाँ पे 2019, 20, 22, 23 का बात होगा। हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा, हमेशा पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, तब फ्यूचर चलता है, ठीक है। ऐसे हम लोग का होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो आपको लोग याद रखो पैरा जंपल्स करते वक्त, ठीक है। अब हम लोग बात करते कुछ क्वेश्चंस ये सब की तरफ, ठीक है, लाइक ठीक है, क्वेश्चंस क्या है हमारी, चलो इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो आप लोग भी, फिर आप लोग भी सॉल्व करो। लाइक देखो कितने मिनट में आप लोग कर रहे हो। जो लोग पहले से पैरा जंपल ये सब सॉल्व करते हो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। और जो लोग न्यू है वो तो देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंडिया डिस्पाइट इट लार्ज स्टॉक पाइल ऑफ वीट हैज़ ऑलरेडी बिगन टू फील द इफेक्ट। इंडिया डिस्पाइट है इन इट्स लार्ज ऑफ वीट। तो लाइक ये क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा, बट इफेक्ट का यहाँ बात हो रहा है, बट यहाँ कौन सा इफेक्ट आएगा ये तो हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को नहीं होगा, फर्स्ट ये तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। मतलब ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। Wheat, the world most important source of food calories, is currently the focal point of anxiety about food inflammation. ठीक है, लाइक इसमें वीट का बात किया गया है, द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड कैलोरीज, तो इसमें इन्फ्लेशन आने वाला है, ठीक है। तो इससे कुछ टेंशन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टेंशन की बात हो रही है कि फूड इन्फ्लामेशन होने वाला है, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं सी को, द डीप इन प्रोक्योरमेंट इज disproportionately large as wheat production is expected to fall only 6% during last year. This आया, मैंने बोला था this नहीं आ सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो this नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। this आपका रिलेट फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। इट आ गया यहाँ पे, इट भी नहीं होगा यहाँ पे। और द वर्ल्ड बैंक कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक हैज फोरकास्ट द व्हीट प्राइसेस दिस ईयर विल इंक्रीज ओवर 40%, हिटिंग अ रिकॉर्ड हाई इन नॉमिनल टर्म्स, ठीक है। लाइक आप लोग बताओ कि लाइक हम लोग जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे आप बताओ कि यहाँ पे अगर स्टेटमेंट दी हुई है, अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो उसके बाद बताओ डेटा आता है या फिर एग्जाम्पल आता है, ऐसा आता है, ठीक। पहले स्टेटमेंट आएगा तब डेटा या एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो लाइक हम लोग क्या बोल रहा है कि वीट द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। हम लोग का ये भी हो सकता है, अभी सकता है, ठीक है, अभी कैन भी हो सकता है। हम लोग पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। वीट द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड कैलोरीज is currently the focal point of anxiety about food inflammation, ठीक है। तो मतलब हम लोग को वीट का एक रीजन दे रहा है ना, यहाँ पे वीट का एक रीजन दे रहा है कि वीट अभी बढ़ने वाला है प्राइस, ठीक है। एक टेंशन की अभी बात चल रही है कि वीट का फूड, मतलब वीट एक है कि उसका इन्फ्लामेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट होगा, बी स्टार्टिंग पॉइंट होगा,
ठीक है, 5 सेंटेंस है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं 5, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, द वर्ल्ड बैंक कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक हैज फोरकास्ट द व्हीट प्राइसेस दिस ईयर विल इंक्रीज ओवर 40%, हिटिंग अ रिकॉर्ड हाई इन नॉमिनल टर्म्स। मतलब इन्फ्लेशन की यहाँ बात हुई, और उसके बाद क्या बात हुई, यहाँ 40% की इंक्रीज से ये इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, बी और सी हम लोग का एक पेयर बन गया है यहाँ पे, बी और ई, सॉरी, ठीक है। तो बी और ई हम लोग का एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, क्या कर, अब देखते हैं दूसरा हम लोग, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इंडिया डिस्पाइट इट्स लार्ज स्टॉक पाइल ऑफ वीट हैज ऑलरेडी बिगन टू फील द इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, और इट एक्सपेक्ट टू प्रोक्योर अबाउट 19.5 मिलियन टन्स ऑफ वीट in the ongoing exercise, less than half of what was initially forecast। अब देखो एक चीज मैंने बताया था, हमेशा नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। तो इंडिया यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है कि नहीं, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे जो इट है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है कि नहीं। और मैंने जैसा बोला था कि फर्स्ट यू विल ऑलवेज हैव टू पुट नाउन बिफोर प्रोनाउन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका डी आएगा। इतना क्लियर है आपको, ठीक है, इतना क्लियर है। और उसके बाद जो हम लोग का बचा, सी, द डिप इन प्रोक्योरमेंट इज डिसप्रोपोर्शनली, ठीक है, लार्ज, डिसप्रोपोर्शनली, ठीक है, लार्ज एज वीट प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल ओनली 6% इन रिलेशन टू लास्ट ईयर। तो ये आपका हो गया सी। तो आपका स्टेटमेंट क्या बना, बीई एडी, जो आपका बच गया सी। तो ये आपका पूरा पैराजम्बल सॉल्व होता है यहाँ से। तो हमेशा आप लोग क्या करो कि देखो कि पहले स्टार्टिंग क्या हो रहा है, सीधा पढ़ो मत कि क्या है, पहले पढ़ो कि स्टार्टिंग क्या है, ठीक है। मैं तो यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको देखना है कि यहाँ पे नाउन लग रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, दिस से स्टार्ट होता तो नहीं होगा, इट से होगा नहीं होगा, यहाँ पे अगर नाउन दिया है तो नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा, ऐसे ऐसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपको ये तो मैं बिना ऑप्शन का बता रहा हूँ, एग्जाम में तो आपको जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ऑप्शन दी रहती है, लाइक होता है ऐसे दी रहेगी, आपको ए दी रहेगी, पहला ऑप्शन ए में ए, डी, सी, ई, बी ऐसे दी रहेगी। फिर बी ऑप्शन में आपको दी रहेगी बी, ई, सी, डी, ए। बट मैं आपको अभी बिना ऑप्शन के क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करो, फिर बाद में ऑप्शन से करो, ताकि आपको इजी लगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 1 के बाद, वो पार्ट 2 रहेगा, उसमें मैं ऑप्शन से कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग दोनों करके जाओ। बट मैं पहले चाहता हूँ कि लाइक यू विल डू फर्स्ट विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव टू मेक क्लैरिटी इन दीज क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी लाओ, प्रैक्टिस करो मोड ऑफ मोड क्वेश्चन, और जो भी डाउट है वो ग्रुप से पूछो, ठीक है, हम जितनी ग्रुप बनी हुई है, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन हो गया। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, द प्राइमरी वन लाइज in the fact that government should take a firm stance and apply rules to regulation lower the speed limit, ठीक है। बट ये स्पीड लिमिट की बात कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे किसकी ये बात कर रहा है, ठीक है, लाइक किसी लाइक व्हीकल ये सब की बात कर रहा है, ठीक है। ये अभी स्टेटमेंट हम लोग का नहीं हो लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हम लोग का आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिस सिचुएशन, दिस नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, दिस आ गया पहले। मेजर्स टू डील विथ स्टोरिंग कंसर्न आर मेनी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वंस आर रिमोट टू कॉम्प्लिकेटेड बट एक्सेसिबल एंड प्रैक्टिसेबल, ठीक है। मेजर्स टू डील, ये देखते हैं, चलो ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, इसको लेंगे कि नहीं, ठीक है, स्टार मार्क कर देते हैं अभी। दिस आ गया, ये नहीं होगा। चलो यहाँ भी दिस है ना, हाँ यहाँ भी दिस है, तो ये भी नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। दिस सोडिंग, ये भी नहीं होगा। एंड अगर मैं बात करूँ वन ऑफ द मोस्ट, दिस ये भी नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ट्रेंड्स ऑफ टुडे वर्ल्ड इज कोलोसल सर्ज इन द नंबर ऑफ सच व्हीकल एक्सीडेंट ऑफ कार्स एंड ट्रक्स एंड बसेस।
So all over the world, be it an improvised or developed nation, ठीक है, और there is a wide range of factor accounting this is happening, ठीक है। तो लाइक ये नहीं होगा हम लोग का, यहाँ पे दिस आया है, तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिडर्ड ट्रेंड्स कि यहाँ पे एक्सीडेंट की कुछ बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो हम लोग फर्स्ट पढ़े थे स्पीड लिमिट की बात हुई थी, ठीक है। तो बट हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो मुझे लग रहा है कि लाइक मुझे ई लग रहा है, ई की यहाँ बात हो रही है कि लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिडर्ड ट्रेंड्स की बात हो रही है कि लाइक आज के लाइक एरा में कि लाइक कार एक्सीडेंट्स का कैसे लाइक हो रहा है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्प्रोवाइज्ड हो रहा है। डेवलप नेशन की यहाँ बात हो रही है जो लाइक डेवलप नेशन है, ठीक है, और इंडिया में जो हम लोग कार एक्सीडेंट होती है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, ठीक है, डेवलप नेशन ये सब की। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ई एफ, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर दैट अकाउंट वाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज है यहाँ पे एच हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। ये वाइड रेंज फैक्टर बताया है इसका, ये ई को डिलीट कर रहा है, इसी का फैक्टर बता रहा है कि हाँ ये वाइड रेंज का फैक्टर है, तो ई एफ हो जाएगा यहाँ पे, ई एफ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हम लोग कर सकते हैं, दिस सिचुएशन कुड बी रेमेडिड प्रोवाइडेड सम इफेक्टिव मेजर्स आर टेकन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, इसके बाद हम लोग सी को देखें तो मेजर्स टू डील विथ दिस सोडिंग कंसर्न आर मेनी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड्स are not remote to complicated but accessible and practicable. So I think C को अगर लूँ मैं तो C को लूँ। उसके बाद the primary ones lies in the fact government should take firm stance and apply stringent rules and regulation to lower the speed limit। हाँ, C के बाद है मेजर्स लेगा, कुछ डील्स विथ मेजर सिग्निफिकेंट वंस, ठीक है, कुछ यहाँ पे सरकार क्या जो गवर्नमेंट है कुछ मेजर्स लाएंगी, ठीक है, वो कौन लाएगी, सरकार ही ना लाएगी, ठीक है, मेजर्स कौन लाएगा, सरकार लाएगी, तो सी ए बन रहा है आपका। और यहाँ पे दिस इज द पुअरेस्ट एडवांटेज इन आवर नेशनल प्रैक्टिस लेवल, और ये जो है डी बता रहा है आपका जो हम लोग की कंट्री है, ठीक है, लाइक आवर नेशनल, तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि यहाँ पे रूल्स कोई फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज यहाँ बताई गई है, सी ए डी, ठीक है, एक बड़ी डिसएडवांटेज बताई गई है। और जो सिचुएशन है कुड बी रिमेडिड प्रोवाइडेड सम इफेक्टिव मेजर, तो सी ए डी तो एक पेड़ बन गया है हमारा। और लाइक ई के बाद जो हमारा फैक्टर था, अब इसको बोल रहे हैं कि दिस सिचुएशन कुड बी रेमेडिड प्रोवाइडेड सम इफेक्टिव मेजर्स, तो हम लोग यहाँ कुछ मेजर्स टेकन ले सकते हैं, बी, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, मेजर्स में क्या है, अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर 2 पॉइंट कोई वर्ड देखो कॉमन है, यहाँ पे मेजर्स है और यहाँ भी मेजर्स है, मेजर्स की बात हो रही है, ठीक है, मेजर्स की यहाँ बात हो रही है। दिस सिचुएशन कुड बी रेमेडिड प्रोवाइडेड सम इफेक्टिव मेजर्स आर टेकन, फिर यहाँ पे मेजर्स की बात है, किस मेजर्स को हम लोग डील करना है, तो जो आपको मेजर्स दिया हुआ है वो बी में दिया है, और डील किससे करना है, सी में जो मेजर्स दिया हुआ है उसी मेजर्स को हम लोग डील कर, जो हम लोग लिए हैं मेजर्स को। जब आप पहले मेजर लेते हो तब तो उसको डील करते हो, कि पहले ही डील करते हो तो बिना मेजर लिए हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी पहले लाएंगे, उसके बाद सी लाएंगे, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेजर्स को कौन डील करेगा, मेजर्स को कौन लाएगा, लाइक सरकार क्या रूल्स रेगुलेशन उस पर तो लगाएगी ना, ठीक है, तो वो तो सरकार लगाएगी, ए, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा हमारा, दिस इज द पुअर डिसएडवांटेज, हाँ ये हम लोग की लाइक नेशन की, ठीक है, सबसे पुअर डिसएडवांटेज की यहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्या बन गया, ई एफ बी सी ए डी, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पैरा जंबल। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि दिस से नहीं स्टार्ट होगा, हमेशा वर्ड को देखो ये क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट किसको रिलेट कर रहा है, मेजर इसको मेजर को रिलेट कर रहा है, 2 लाइन में मेजर है, तो ये दोनों तो होगा ही, बी और सी डेफिनेटली, ठीक है। तो इस हिसाब से करो, ठीक है। और जो भी लोग को डाउट है वो कमेंट्स में बता देना, मैं जानबूझकर बार एक क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूँ और 2-3-4 बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखकर, और आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, तो सारा क्वेश्चन आपसे हो, ठीक है, आई थिंक। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या है अब देखो क्या है, देखो क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ दिस पॉल्यूटेंट लास्ट मंथ as representing from all over the world concluded their climate summit in Paris, official in Beijing issued in China red alerts for smog.
ए पार्ट तो नहीं होगा, ए पार्ट किससे, ए पार्ट मतलब किसके अलग से, तो ये तो नहीं होगा ना, ये किसका पहले बताया है, ए पार्ट से नहीं होगा, ये हमारा गलत है। फर्स्ट, लुक ऑफ द स्काई इन चाइना, इट्स ईजी टू थिंक दैट एपोक्लैप्स इज नाउ। ये देखते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं अभी, ठीक है, स्टार्टिंग में। द नॉर्थ ईस्टर्न सिटी, ये नहीं होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न सिटी क्या है। द कंट्री डिसमल एयर, द कंट्री डिसमल एयर इजंट न्यूज टू दोज हु हैव टू ब्रीथ इट और टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। आई थिंक ये हो सकता है स्टार्टिंग, ठीक है, रखते हैं इसको अभी पास में, बट रिसेंट ये नहीं होगा, एज अ रिजल्ट ये भी नहीं होगा, ये तो लास्ट का चीज़ है। तो हम लोग को दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा है, स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ तो लुक ऑफ द स्काई इन चाइना एंड इट्स ईजी टू थिंक दैट एपोक्लैप्स इज नाउ, ठीक है, एंड द कंट्री डिसमल एयर इज नॉट न्यूज टू दोज हु हैव टू ब्रीथ इट एंड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। जो डी है लाइक कंट्री को बता रहा है, ठीक है, लाइक उसको बी को सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे चाइना का जो वेदर है, वेदर के बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर बोलूँ बी को, डी को अगर फॉलो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। बी और डी एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और लाइक डी में ना पीपल यहाँ पे वॉरिड भी नहीं है कि यहाँ पे जो अभी एयर का है, ब्रीदिंग जो आपका सिस्टम है वहाँ पे उतना खराब हो गया है, बट वहाँ पे लोग उसको लाइक उतना वॉरिड नहीं, उतना चिंता नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ सकता है अगर एयर पॉल्यूटेंट अगर हो सके तो, ठीक है। लाइक पॉल्यूशन ये सबसे रिलेटेड है ये, ठीक है, पैराजम्बल, ठीक है, ब्रीदिंग से, ठीक है। तो आई थिंक बी और डी का कुछ पेयर मुझे लगा है, तो इसको मैं एक जगह कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं पढ़ूँ कि लाइक सो बट रिसेंट रिपोर्ट्स अबाउट द डूम्सडे स्मोक इन सयांग वेयर अलार्मिंग। अब देखो एक चीज मुझे यहाँ पे देखी है, सयांग का यहाँ बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे देखो दिस नॉर्थन ईस्टर्न सिटी, तो दिस नॉर्थन ईस्टर्न सिटी किसके बारे में बात किया, सयांग के बारे में बात किया होगा, ठीक है। तो ई और सी को मैं बोलूँ एक साथ कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिस नॉर्थन ईस्टर्न सिटी किसके बारे में बात करेगा, सयांग के ही बारे में बात करेगा ना, क्योंकि यहाँ सयांग के बारे में बात हो रही है, सयांग के बारे में आप जो भी बोलो सयांग या फिर ठीक है प्रोनाउंस कैसे भी करो, ठीक है, सयांग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ई और सी हम लोग का एक पेड़ बन गया। और उसके बाद मैं बात करूँ कि लाइक अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉल्यूटेंट लास्ट मंथ एज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड concluded their climate summit in Paris. Officials in Beijing issued China red alerts for smog. So रेड अलर्ट लगाया यहाँ पे, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे हार्मफुल पॉल्यूटेंट PM 2.5 एट लेवल ऑफ 14 टाइम्स ग्रेटर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड सेफ। अब उसके बाद यहाँ पे एक पॉल्यूटेंट, हार्मफुल पॉल्यूटेंट का एक अलार्म आया, ठीक है, एक हम लोग को एक मिला। तो यहाँ से एक अलार्म जनरेट होता है कि अपार्ट फ्रॉम द दिस प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट, तो यहाँ पे चाइना में जो रेड अलर्ट का यहाँ पे इशू आ गया, ठीक है, बीजिंग का, ठीक है। तो ये दोनों सी के बाद आपको ए आएगा कि नहीं आप लोग बताना, मुझे तो लग रहा है ए आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिलेट कर रहा है, ताकि यहाँ पे हार्मफुल पॉल्यूटेंट आया तभी तो अलार्म का सिचुएशन आता है, ठीक है। जब क्योंकि कुछ खराब सिचुएशन आ रहा है, लाइक जो बोलते हैं ना बद से बदतर हो जाता है सिचुएशन, तब रेड अलर्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको तभी रेड अलर्ट आता है, ठीक है। तो ई ए, और जो आपका लाइक एज ए रिजल्ट आ गया, एज ए रिजल्ट ऑफ वार्निंग स्कूल्स वेयर क्लोज एंड ड्राइवर्स वेयर टोल्ड टू स्टे ऑफ द रोड, सो एवरी अदर डे डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर लाइसेंस प्लेट एंडेड विद एन इवन और ऑड नंबर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, एफ, ठीक है, ये एफ आ गया। तो बी डी ई सी ए एफ, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ फिर से लिख देता हूँ, बी डी ई सी ए एफ।
आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो ये पहले ना आप लोग डिलीट करो, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या एक स्टेटमेंट वर्ड किससे रिलेट कर, जैसे यांग यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से रिलेट हो रहा था तो मैं सी ए को डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पॉल्यूटेंट अगर हार्मफुल पॉल्यूटेंट है उसके बाद ही रेड अलर्ट आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही रेड अलर्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग स्टार्टिंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करोगे क्या स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन रहा है। उसके बाद आफ्टर दैट you have to find like noun pronouns in the given statement. So these are the some techniques you should follow in para jumble. ठीक है, so चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो एक लाइन का, दिस इज हाउ ऑर्थोडॉक्सी टू विच आई सब्सक्राइब अप टू एन पॉइंट। ये तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है, दिस आ गया यहाँ पे, पहले ही हटा दो, दिस आ गया यहाँ पे, दिस का नहीं बात है, इट आ गया। ठीक है, इट आ गया यहाँ पे, तो इट का भी यहाँ पे भी नहीं होगा, दिस इट देयरफॉर भी नहीं होगा। ठीक है, द फंडामेंटल ये हो सकता है, तो इसको रखो। दिस इज हाउ व्हाट बिजनेस स्कूल्स नाउ कॉल मॉडर्न फाइनेंस वाज बॉर्न, और द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स प्राइस आर नॉट प्रेडिक्टेबल बट द मैथमेटिकल लॉस ऑफ चांस कैन डिस्क्राइब देयर फ्लक्चुएशंस। ये अभी हम लोग को पता नहीं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा है। ठीक है, किसके बारे में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसका बता रहा है ये हम लोग को पता नहीं है ना। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट किसी का होता है, लाइक अगर मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इसका कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप बताओगे, इसके बाद ही ना बताओगे। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बात करूंगा तब आप उसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, सो दिस इज हाउ व्हाट बिजनेस स्कूल नाउ कॉल मॉडर्न फाइनेंस वाज बॉर्न। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ कि बिजनेस स्कूल के बारे में बात हो रही है कि फाइनेंस सबसे पहले आया था यहाँ पे, तो फाइनेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ई में मैं यहाँ पे बोल दूंगा आपको। उसके बाद क्या हुआ, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्राइसेस आर नॉट प्रेडिक्टेबल बट द मैथमेटिकल लॉज ऑफ चांस कैन डिस्क्राइब देयर फ्लक्चुएशन। उसके बाद फिर बात आया मैथमेटिकल लॉज, उसमें आया फाइनेंस में, इससे रिलेट किया। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ ई के बाद डी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि जब फाइनेंस बोला गया स्टार्टिंग में बिजनेस स्कूल में फाइनेंस सबसे पहले आया। उसके बाद सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आया कि प्राइसेस आर नॉट प्रेडिक्टेबल बट द मैथमेटिकल लॉज ऑफ चांस कैन डिस्क्राइब देयर फ्लक्चुएशन। क्योंकि फाइनेंस में आया तो उसके फाइनेंस में ही ना मैथमेटिकल लॉज का ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आया होगा। तो ई और डी आई थिंक ये हमारा पेयर एक बना है, और ई आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लाइक ई डी, उसके बाद या फिर रुक जाओ एक मिनट रुको। इट इमर्ज फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ चांस एंड स्टैटिस्टिक्स। रुक जाओ, डी नहीं होगा, मुझे एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ई बी होगा। दिस इज नो हाउ डेट बिजनेस स्कूल कैन नाउ कॉल मॉडर्न फाइनेंस वाज बॉर्न। उसके बाद हम लोग इट इमर्ज फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ चांस एंड स्टैटिक्स। हाँ, यहाँ से ये इमर्ज हुआ, ई बी हो गया, यहाँ से ये इमर्ज हुआ। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ द फंडामेंटल ऑफ प्राइस एंड स्टैटिक मैथमेटिक्स, यहाँ भी आया, तो इसको डिलीट कर दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ई बी डी मैंने जैसा बोला था, ई बी डी आ गया। उसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर द रिस्क इज मेजरेबल एंड मैनेजेबल, या फिर सी पहले आएगा या फिर ए आएगा। देयरफॉर दिस रिस्क मेजरेबल एंड मैनेजेबल। उसके बाद दिस इज हाउ, ये ना ये जो बता रहा है आपको एक तरह से कंक्लूजन बता रहा है, लाइक कमेंट्री टाइप से ये बता रहा है, ये एक तरह से कमेंट्री कर रहा है, ये पूरे 4 स्टेटमेंट को एक तरह से कमेंट कर रहा है इस पर कुछ। ठीक है, क्या हो सकता, क्या होगा। ठीक है, कुछ कमेंट किया, दिस इज हाउ ऑर्थोडॉक्सी टू विच आई सब्सक्राइब अप टू एन पॉइंट। तो ए बी ई बी डी सी होगा, उसके बाद ए होगा, ये मेरी स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पैरा जंबल क्वेश्चन। सो देखो पहले हम लोग क्या किए कि बिजनेस स्कूल में क्या हुआ ना कि फाइनेंस स्टार्ट हुआ, उसके वहाँ से इमर्ज हो गया ना मैथमेटिक्स, वहाँ से इमर्ज हुआ कैन चांस एंड स्टैटिक्स, तो ई और बी का एक रिलेशन बना। उसके मैथमेटिक्स आप देखें यहाँ भी है, फिर यहाँ भी मैथमेटिकल लॉ का बात हुआ है, तो मैंने सीधा रिलेट कर दिया बी को डी से कि बी को डी फॉलो करेगा। उसके बाद सी आ गया हमारा देयरफॉर दिस रिस्क इज मेजरेबल एंड मैनेजेबल। उसके बाद जो ए है वो लग नहीं रहा था मुझे, यहाँ पे आएगा सी के जगह, इसलिए मैंने ए को यहाँ रखा क्योंकि ये पूरे 4 सेंटेंस को यहाँ पे कुछ कमेंट कर रहा था, कुछ बता रहा था यहाँ पे। ठीक है, दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी टू विच आई सब्सक्राइब अप टू ए पॉइंट। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, पढ़ो इसको, क्या है आप लोग भी।
आप लोग ही बनाओ साथ साथ, ठीक है। देखो, many peoples are worried of chemical residues frequently found in food grown with the use of pesticides that being tied to cancer, reproductive concern and additional health problems, ठीक है। बट यहाँ many peoples का बात हुआ है, ठीक है। देखते हैं इसको अभी क्या करना है। सो तो नहीं होगा यहाँ, ये नहीं होगा। देयर आर वेराइटी ऑफ कंसर्न ग्रोइंग है, स्टिल अदर्स है, रुक जाओ, अदर्स है, ऑर्गेनिक फूड्स यहाँ पे दी हुई है। मैं एक चीज़ देखा हूँ यहाँ पे, अदर्स दी हुई है, स्टिल अदर्स दी हुई है और मेनी अदर्स दी हुई है। ये सब रीजंस का बता रहा है। ये एक जैसे या यहाँ पे कुछ ऐसा है ना कि एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद आपको रीजंस का बताया है कि रीजंस यहाँ पे क्या फॉलो हो सकती है, ठीक है। लाइक देखो, मुझे तो एक चीज़ पता है कि ए एक रीज़न बता रहा है, डी एक रीज़न बता रहा है और ई भी एक रीज़न बता रहा है कि अदर्स, फिर स्टिल अदर्स, फिर मेनी पीपल बताया है। सो नहीं आएगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। तो लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि सी को पढ़ते हैं हम लोग क्या, देयर आर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। हाँ, रीजंस को तो कहीं बात हुआ, मैंने बोला था ना रीजंस का यहाँ बात हो रहा है। देयर आर ए वैरायटी ऑफ रीजन, ए ग्रोइंग नंबर ऑफ कंज्यूमर आर चूजिंग ऑर्गेनिक फूड इन द वीकली ग्रोसरी रन। हाँ, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है हम लोग का सी, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि ए मेनी पीपल आर वेरी ऑफ केमिकल रेसिड्यूज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन फूड ग्रोन विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड दैट हैज बीन टाइड टू कैंसर। देखो, पीपल ना वेरी करते हैं, ठीक है, वरीड करते हैं कि लाइक जो पेस्टिसाइड्स केमिकल से यूज करते हैं उस फूड में, अगर हम लोग लाइक ऑर्गेनिक फूड नहीं यूज करें तो बहुत सारे पीपल होते हैं ना वरी करते हैं ताकि उससे कैंसर, रिप्रोडक्टिव कंसर्न कुछ हो सकता है हेल्थ में। तो यहाँ पे मेनी पीपल्स आ गया, ए आएगा आपका, फिर आपका ई आएगा, ठीक है, फिर आपका डी आएगा, पहले अदर्स आएगा, फिर स्टिल अदर्स आएगा, फिर अदर्स वांट टू सपोर्ट ए सिस्टम दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स रेज्ड फॉर पोल्ट्री, pork एंड बीफ प्रोडक्ट एंड वरी अबाउट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ई डी आएगा आपका। तो हम लोग क्या क्या हो गया, सी हो गया, ए हो गया, ई हो गया, फिर डी हो गया। क्या बचा हम लोग के पास, बी बचा है ना, बी और एफ। सो इफ योर बजट एंड टाइम आर लिमिटेड यू माइट वांट टू प्रायोरिटाइज। तो ये एक तरह से सो क्या आपको कर रहा है, एक रिजल्ट का बता रहा है ना आपको, एक रिजल्ट आपको बता रहा है यहाँ पे। मैंने जैसा बोला था फाइनली, देयरफॉर, हेंस, ये सब आपको क्या होता है, एक रिजल्ट जो लास्ट में कंक्लूड करता है, ठीक है। एफ पढ़ो क्या है, ऑर्गेनिक foods often cost more than conventionally grown food, however, and may be harder to find in every grocery store. So if your budget and time is limited, you might want to prioritize. तो अपने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, बजट आर लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ ग्रोसरी स्टोर के बारे में बात हुई है, फूड, ये सब। तो ये सिंपल सा है, एफ के बाद आपका सीधा बी आएगा। तो ये हम लोग का रिलेट हो गया। फर्स्ट हम लोग क्या किए, सी रीजंस के बारे में बात हुई, हम लोग रीजंस पता चल रही, मेनी पीपल्स, स्टिल अदर्स। फिर आपको अगर फाइनल करना ऑर्गेनिक फूड ऑफन कॉस्ट मोर देन कन्वेंशनली, यहाँ पे कॉस्ट से रिलेटेड बात हुई। तो कॉस्ट किससे रिलेटेड बात करेगा, आपको बजट से ही ना रिलेटेड बात करेगा। सिंपल सा आप इसको रिलेट कर दो। और सो भी है यहाँ पे, तो सो लास्ट में ही है, ठीक है। सो सी ए ई डी एफ बी, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड. So I think we have discussed lots of question in para jumble. So I think you all understand whatever I am telling, whatever points I have discussed in this video. So I think you should have to remember these points. So whatever I am telling, ठीक है. तो हम लोग फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, वहाँ पे और सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको पैरा जंबल्स में कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ पे मैं ऑप्शन लूँगा, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं ली थी ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि अभी पहले खुद से करो क्वेश्चन, कोई भी बुक बनाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई बुक उठा सकते हो नॉन कैट की, ठीक है। कैट में तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि आपको सीधा स्टेटमेंट दे देगी, आपको यहाँ पे कंक्लूड करना है, टीटा बेस्ड क्वेश्चन रहती है, ठीक है। बट ये सब नॉन कैट में थोड़ा ईजी ही रहता है, आपको ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स पे रिमेंबर तक रखना, ठीक। और ग्रुप्स पे जरूर ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी, ताकि आप लोगों को जितने भी पीडीएफ से सब है सब आपको मिलते रहे क्वेश्चंस की,
ठीक है, सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। फिर मिलते हैं हम लोग सेशन 4 में, ठीक है, मैथमेटिक्स की सेशन होगी, क्वांट्स की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पर नए आए थे, वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को, जो भी लोग इस साल टारगेट कर रहे हैं सब एग्जाम्स को, इन सब एग्जाम्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।